अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। मुज़ाकरात में अब नए हुर्मुज़ और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बात होने की तवक्को है। ट्रंप ने ईरान पर मुमकिन हमले भी मौखर कर दिए। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही। ईरान के वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इस वक्त अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, ताहम ओमान की सालिसी में जारी सिफाती राब्तों में पेशरफ्त की इतलात हैं। ईरान और ओमान अब नए हुर्मुज़ के मामले पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। गजा में इसराइली हमले जारी। गजा में इसराइली फ़िज़ाई हमले जारी हैं और मुतअद्दिद अफराद के हलाक होने की इत्तलात सामने आई हैं। अमरीकी क़यादत की जानिब से पेशरफ्त के दावों के बावजूद ज़मीनी सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। जंग बंदी या मुस्तकिल अमन का कोई वाज़ेह मुआहिदा अभी सामने नहीं आया। इंसानी बहरान भी तशवीश का बाइस बना हुआ है। हमास को गैर मुसल्लह करने के मुजव्वज़ा मुआहदे पर बहस। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि हमास को हथियार छोड़ने के एक मुआहदे पर पेशरफ्त हुई है। हमास के बाज़ नुमाइंदों ने इसे अभी हतमी मुआहदा मानने से इनकार किया है। इसराइल की जानिब से भी इस मंसूबे पर सवालात उठाए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक मुआहदे के अमली नफाज में वक्त लग सकता है। सऊदी वली अहद ने कशीदगी कम करने पर जोर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ट्रंप से रब्ता किया। उन्होंने अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव कम करने और बातचीत करने को तरजीह देने की अपील की है। सऊदी अरब खित्ते में बड़े फौजी तसादम से बचना चाहता है। सिफारती कोशिशें तेजी से जारी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मुस्तकबिल पर गैर यकीनी सूरत हाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आलमी तेल तिजारत का अहम रास्ता है। ईरान और ओमान के दरमियान इसके बारे में मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में बताए जा रहे हैं। आलमी मंडियां इस पेशरफ्त को बहुत अहमियत दे रही हैं। किसी भी रुकावट से तेल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। मगरबी किनारे में आबादकारों के तशद्दुद पर तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के इदारों ने मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में बढ़ते हुए आबादकारों के तशद्दुद पर तशवीश ज़ाहिर की है। हालिया वाक़यात में फ़लस्तीनी शहरियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल बदस्तूर नाजुक है। बैनुल अक़वामी बिरादरी तहम्मुल इख्तियार करने की अपील कर रही है। लेबनान में कशीदगी कम करने की कोशिश है। लेबनान के जनूबी इलाकों से मुतल्लिक़ सिफाती राब्ते जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ फ़ौजी इक़दामात को मौखर किया गया ताकि खित्ते में हालात मज़ीद ख़राब न हो। अमरीका और दीगर फ़रीक़ैन कशीदगी को फैलने से रोकना चाहते हैं। यमन से इलाकाई बहरी सिक्योरिटी खतरात। यमन के हौसी ग्रुप की जानिब से बहरी रास्तों के बारे में सख्त पाबंदियों के बयानात आए हैं। तशवीश बढ़ी है। माहिरीन का कहना है कि इससे खलीजी तजारत और तवानाई की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। कई ममालिक ने बहरी सिक्योरिटी के इंतजाम मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। इराक में ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुपों पर दबाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक खित्ते के बाद ममालिक इराक से मुतालबा कर रहे हैं कि वो मुसल्लह ग्रुपों की सरगर्मियों को महदूद करे। कहा जा रहा है कि ये ग्रुप पड़ोसी ममालिक की सिक्योरिटी के लिए तशवीश का साथ बाइस बने हुए हैं और इस मसले पर इलाकाई सतह पर मुशावरत जारी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंसूबा बंद फौजी हमले फिलहाल रोक दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान पर हमले रोक दिए हैं। सवाल यह है कि क्यों रोक दिए हैं? क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम के मामले पर जल्द एक मुआहिदा हो सकता है। ये उम्मीद तो ट्रंप ने पहले भी इसका इजहार किया था। ट्रंप तो इससे पहले भी जंगें रोक चुके थे। ट्रंप तो इससे पहले भी कह चुके थे कि बातचीत हो रही है और अच्छी बातचीत चल रही है। ट्रंप ने उसके बावजूद हमले किए। अमेरिका ने हमले किए ईरान पर, फिर बातचीत हुई, फिर हमले हुए। तो ये मौजूदा हाल अभी क्या बता रहा है? आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान और खित्ते के कुछ दीगर ममालिक की जानिब से ईरान और खित्ते के कुछ दीगर कंट्रीज की तरफ से तनाव को कम करने की दरख्वास्त की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इस बात को इजहार करते हैं या वो बताना चाहते हैं कि मुझसे कहा जा रहा है, मुझसे रिक्वेस्ट की जा रही है, मुझसे दरख्वास्त की जा रही है। और फिर उन्होंने कहा है कि ईरान और रीजन के कुछ कंट्रीज की तरफ से मुझसे दरख्वास्त की गई थी। इसी वजह से उन्होंने हमले का फैसला मुअख्खर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, ताकि मुज़ाकरात यानी डायलॉग के लिए रास्ता खुला रहे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तेजी से कोई मुआहिदा हो जाता है तो ये न सिर्फ दुनिया के लिए फायदेमंद होगा बल्कि ईरान के मुस्तकबिल के लिए भी मुस्बत साबित हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मुजव्वज़ा मुआहदे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल होगा। यही बातें तो लगभग तय हुई थी। यही बातें तो तय हुई थी जो MOU साइन हुआ था और उसमें यह बात थी कि 6 महीने तक ईरान इस पर राजी हो गया था कि 6 महीने तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बिना किसी तरह का कोई फी या टैक्स वसूले वो वहां से जाने देगा। और जहाज जा भी रहे थे, लेकिन आखिर क्या हुआ था? बतौर और बकौल ईरान ने जैसा कि बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने चालाकी दिखाई, अमेरिका ने चालाकी दिखाना चाहा। जो अमेरिका ने
जो है इस तरह से खिलाफ वर्जी की कि ईरान का जो कहना है, जैसा ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो रूट तय किया गया था ईरान की जानिब से ताकि वो रूट सुरक्षित होगी, सेफ होगा, उस रूट से अलग किसी रूट पर से जहाज़ों को गुजारने की अमेरिका की कोशिश थी, जो ईरान को बर्दाश्त नहीं था। ईरान का कहना था कि ईरान जो है एक सॉवरेन कंट्री है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो उसका जो वजूद है वो ईरान के वजूद से जुड़ा हुआ है, मुंसलिक है। बहरहाल देखते आगे क्या होता है, आपको ये बता दें अभी फिलहाल ये कि आपको याद रहना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्तों में शुमार होती है, जहां से बड़ी मकदार में तेल और गैस की तरसील होती है, यानी वो सप्लाई चेन है। इस रास्ते में रुकावट आलमी मईशत पर भी असर डाल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान नए मुज़ाकरात शुरू होने की तवक्को है। उनका कहना था कि वो सिफारती हल को तरजीह देते हैं और चाहते हैं कि मसला बातचीत के जरिए हल हो। आज जब आपसे बातचीत कर रहे हैं ये बहुत अहम है और ये इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि लगभग बार बार ऐसे दावे किए जाते रहे कि हमले नहीं होंगे, आगे भी हमले नहीं होंगे, फिर हमला हुआ और ईरान का बार बार ये मौक़िफ़ रहा है कि दरअसल अमेरिका अपने वादों पर खरा नहीं उतरता। ताहम ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी खबर रसा इदारे महर के मुताबिक तेहरान ने किसी किस्म की जंग बंदी या हमले रुकने की दरख्वास्त नहीं की है। ईरान का कहना है, यानी महर ईरान के न्यूज़ एजेंसी की अगर माने तो उसके मुताबिक ईरान की तरफ से ऐसे कोई रिक्वेस्ट, ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की गई है कि आप जंग बंदी कर दें या अमेरिका जंग रोक दे, ऐसा नहीं कहा गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका हमले करता है तो ईरान पलटवार करता है और अमेरिका हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले बंद कर देता है। ये ईरान ने बारहा कहा है। ईरान का कहना है कि उसकी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और हर मुमकिन सूरत हाल का जवाब देने के लिए तैयार है। एक और ईरानी खबर एजेंसी फारस ने भी एक जरिए के हवाले से कहा है कि जब तक अमेरिका अपनी जारहाना पॉलिसी जारी रखेगा, यानी अग्रेसिव जो उसकी स्ट्रैटेजी है, जो पॉलिसी वो जारी रखेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ईरान के कायम मकाम वजीर दिफा ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ट्रंप का बयान नफ्सियाती दबाव डालने की कोशिश है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश है। उनका कहना था कि ईरानी फौज होशियार है, अलर्ट है और किसी भी अचानक सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब तनाज़ा कम करने के लिए सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक मुख्तलिफ सालिसी कोशिशों के जरिए दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया और खित्ते में कशीदगी यानी तनाव बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका पर जोर दिया कि फौजी कार्रवाई से गुरेज किया जाए और मसाइल को बातचीत के जरिए से हल किया जाए। किसने? मोहम्मद बिन सलमान ने। फिलहाल दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के मुमकिना मुज़ाकरात पर लगी हुई हैं। अगर बातचीत कामयाब होती है तो खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम रहे तो सूरत हाल दोबारा संगीन रुख अख्तियार कर सकती है। इसी बीच ऐसी कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि अमेरिका के पास स्टॉक कमी जो है उसकी कमी होती जा रही है। बैलिस्टिक या पैट्रियट मिसाइलों के स्टॉक से कमी होती जा रही है। उसके पास डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम के तहत जो होने चाहिए जितने ज़खायर, उसकी कमी होती जा रही है। जो कि आपको याद है कि अमेरिका इसराइल पर भी हमले को लेकर वहाँ अपनी तैनाती रखता है ताकि ईरान के हमले से इसराइल को बचाया जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका खुद के जो बेसेस हैं उस पर ईरानी हमले के लिए भी उसको साजो सामान चाहिए, उससे बचने के लिए भी और हमले करने के लिए भी। तो ऐसे में अभी हाल ही में एक टॉप जो जनरल है मिलिट्री के, उनका ये स्टेटमेंट भी आया था कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका इस बात तय करे, पेंटागन से रिपोर्ट सामने आई है कि या तो हम इसराइल को बचा लें या फिर अपने होमलैंड को बचा लें, यानी अमेरिका को बचा लें। तो ऐसी खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत जो है वो पॉजिटिव रहेगी और हमले को फिलहाल इसी मुमकिना बातचीत के मुस्बत नतायज के पेश नज़र हमले रोके गए हैं, ऐसा अमेरिका का कहना है। लेकिन ईरान का कहना है कि हमने ऐसा कोई रिक्वेस्ट या ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की है कि जी आप हमले रोक दें, बल्कि हम किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और जवाब देने के लिए तैयार हैं।